तो मीन राशि वाले दोस्तों, भगवान किसी को उदास नहीं करते हैं। ये लो अपने कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ईश्वर कभी भी किसी को भी किसी व्यक्ति को बिना कारण दुख नहीं देते हैं। ये बात समझदार लोग ही समझ पाते हैं। जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं वे हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही हमारे जिंदगी में आते हैं और आगे बढ़ाने के लिए ही आते हैं। यदि पिछले कुछ समय से आपने संघर्ष, आर्थिक परेशानियों या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो यह संदेश, आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसे आधे अधूरे में छोड़ने की गलती ना करें और शुरू से लेकर एकदम आखिरी तक देखें, क्योंकि इतनी बड़ी घटनाएं होंगी जिसको लेकर आप जन्मों जन्म तक याद रहेंगे। पहली बार तुम्हारे जिंदगी में इस प्रकार की घटनाएं होने जा रही है। आप मजाक समझने की गलती मत कीजिएगा और वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय मां भद्रकाली जरूर लिखें। आपके सारे कार्य बनेंगे। दोस्तों, ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस समय राहु और केतु की स्थिति कई लोगों की कुंडली में विशेष परिवर्तन के संकेत दे रही है। लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति भी आ सकती है। नए अवसर यानी मौका आपको प्राप्त हो सकते हैं। मेहनत का उचित फल आप जाकर आपको मिलने के योग बन रहे हैं। समय भी बहुत कम है। मेरा बात को एकदम बहुत ध्यान से और बारीकी से सुनिएगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा विद्यार्थी लोगों को, जो यह समय प्रेम मोहब्बत में पड़कर अपने कीमती से कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, ये समय आपके लिए बहुत खास है, रामबाण के समान है। इसे अगर प्यार मोहब्बत में पड़कर समय की बर्बादी कर दोगे तो आपके माँ बाप के सपने टूट जाएंगे। अभी वक्त है, जिंदगी में कुछ अच्छा काम करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, उसके बाद सब कुछ आपके जिंदगी में होगा। अभी लापरवाही करोगे तो इन फ्यूचर में बहुत पछताओगे। जी हाँ, माता महालक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ भद्रकाली की कृपा का अर्थ यह नहीं है कि बिना प्रयास के सब कुछ मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसका संकेत यह है कि आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपके अच्छे कर्म अब सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। जिस चीज के लिए ना जाने आपने कितनी इंतजार किया था, कितना परेशान हुआ था, वह सारी परेशानियों का अंत लेकर आया हूँ और खुशी से आप एक पैर पर नाचने लग जाओगे। इतनी बड़ी खुशखबरी अब तुम्हारे झोली में आ गिरेंगे जिसके बारे में आपके कभी आपने सोचे ही नहीं होंगे। ब्रह्मांड, यूनिवर्स हर तरफ से आपको तोहफा और खुशखबरियां देने के फिराक में हैं, लेकिन आप खुशखबरियां ले ही नहीं पा रहे हो। यदि आपने ईमानदारी से कार्य किया है, किसी का बुरा नहीं चाहा है और लगातार प्रयास करते रहे हैं तो आने वाला समय आपके लिए नई उम्मीद लेकर आ सकता है। धन लाभ के मौके बन सकते हैं, किसी रुके हुए भुगतान की प्राप्ति हो सकती है या कोई नया कार्य शुरू करने का अवसर भी मिल सकता है। यह समय एक से बढ़कर एक कार्य आपके जो है बनने वाले हैं। सपने भी सच होकर रहेगा। दुनिया वाले तुम्हें याद रखेगी। मेहनत को आज और अभी इसी वक्त से बढ़ा दो, सपने को सजा दो, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा सपना सच नहीं होगा, बस थोड़ा सा देरी हो सकता है, लेकिन सब कुछ संभव है। ऊपर वाले की कृपा ऐसी प्राप्त होगी आपने कभी नहीं सोचे थे। लेकिन याद रखिए, केवल भाग्य के भरोसे बैठना उचित नहीं है। ये पॉजिटिव संकेत को आपको एकदम अपने कानों में, अपने दिमाग में बसा कर रखना है। दोस्तों, ग्रह केवल अवसर प्रदान करते हैं, ठीक है ना, लेकिन सफलता पाने के लिए कर्म करना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है वही आगे बढ़ता है। यह समय आप आगे बढ़ने वाले हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां आपके समर्थन में नजर आ रही हैं। खासकर माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी आपके घर आने के लिए संकेत दे रही है। तो ऐसे में आपको खुशियां मनानी चाहिए, क्योंकि माता माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए अपने घर में सकारात्मक वातावरण आपको बनाए रखना हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो बड़ों का सम्मान कर सकते हैं या फिर दोस्तों जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करें और प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करें, नाम जाप करें। नाम जाप में वह शक्ति होती है जो अच्छे अच्छे सपने को सच कर देते हैं। माँ दुर्गा साहस प्रदान करती हैं और यह समय आपको आत्मविश्वास जरूर प्रदान करेंगी। और माँ भद्रकाली नकारात्मक शक्तियों से आपकी और आपके परिवार की रक्षा करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब तुम्हारे परिवार की जान की रक्षा करने वाले यह 3 देवी माता आपके घर में आने वाली है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिन समय चल रहा है तो निराश बिल्कुल भी मत होइए। हर रात के बाद सुबह अवश्य आती है।
आपके प्रयास, आपकी प्रार्थना और आपका धैर्य व्यर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। मेरा बात को एकदम बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत मेहनत के बाद हम आपके इतनी खास वीडियो का निर्माण किए हैं। इसे अगर अकेले में देखिएगा तभी आपका ज़िंदगी आसान हो पाएगा। दोस्तों, ऊपर वाले कहते हैं अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, किसी के साथ कोई गलत नहीं करता है, तो उसके ज़िंदगी में बहुत जल्द एक से बढ़कर एक खुशियाँ आती हैं। और अब आपकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है। एक सरल उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, सुनिए। शुक्रवार या किसी भी शुभ दिन माता महालक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक आपको जलाना है, ठीक है ना। 108 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। मन में सकारात्मक विचार रखें और अपने कार्यों में पूरी निष्ठा से करें। अगर अपने कार्यों में पूरी निष्ठा के साथ लगे रहेंगे तो चमत्कार आपकी जिंदगी में होगा। जी हाँ, तो आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे सदा को लिखनी है। और सुनिए, आगे हम आपकी बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताएंगे और कुछ सीख भी देंगे, कुछ उपाय बताएंगे, भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग भी बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपके फायदे के लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो कम से कम 5 से 10 मिनट का समय तो आप मुझे दे ही सकते हैं अपने खुद के फायदे के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसमें मेरा ही फायदा होगा, नहीं, सिर्फ आपका फायदा होगा। हम बहुत मेहनत किए हैं, विश्लेषण किए हैं, ग्रह गोचर की पंचांग की गणना की है, तब जाकर इतने खास जानकारी इकट्ठा किए हैं। दोस्तों, आने वाला वक्त जरूर आपके लिए कुछ अच्छा होगा, ऐसा संभावना ज्योतिष शास्त्र का है। चाहे वह राहु हो या फिर केतु हो या फिर दोस्तों शुक्र ग्रह हो, आपके समर्थन में नजर आ रही है, तो आपको खुशी से नाचना शुरू कर देना चाहिए। समय बहुत कम है दोस्तों, मेरे बातों को एकदम बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब आप सच में मालामाल होने वाले हो। जो आपकी इच्छाएं हैं वह पूरी होगी, जो आपके सपने हैं वह साकार होगा। दोस्तों, दिन व्यवस्था से भरा रहेगा, लेकिन लाभ के अवसर भी आपको मिलेंगे। अनुभवी लोगों के सानिध्य में कोई निर्णय लेने में आसानी महसूस करेंगे। युवा अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर पूरी तरह गंभीर और सजग रहेंगे। विदेश जाने के इच्छुक लोगों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है, तथा दोपहर बाद परिस्थितियों में कुछ प्रतिकूलता आ सकती है। अपरिचित लोगों के साथ ज्यादा संपर्क ना बढ़ाएं और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने परिवार पर होने दें। किसी भी तरह की उधारी या लेन देन के लिए रिस्क उठाना उचित नहीं है आपके लिए। थोड़ा सा सावधान रहना ही आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा, स्थान परिवर्तन की भी संभावना बन रही है। टैक्स, लोन आदि मामलों में उलझनें बढ़ सकती हैं, इसलिए इन गतिविधियों को आज स्थगित रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकारी नौकरी में ट्रांसफर के लिए प्रयास करे लोगों को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यवस्था के कारण परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन जीवन साथी का परिवार के प्रति संपर्मन आपको तनाव मुक्त रखेगा। तथा दोस्तों, एसिडिटी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें, इसकी वजह से शरीर में कहीं ना कहीं दर्द जैसी समस्याएं रह सकती है। और हाँ, आज आपको हर कदम बहुत सोच समझकर और सावधानी से उठाना होगा। कोई अपना ही आपके साथ हर फेल करने की कोशिश कर सकता है। पैसों के मामले में कोई भी गुप्त निवेश करने से पहले दोबारा जांच जरूर करें। अपनी निजी बातें और भविष्य की योजनाएं किसी के साथ शेयर ना करें। आज आपको अपनी सुरक्षा और निजता पर ज़्यादा फोकस करना होगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आईटी और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स को आज कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकती है, तथा वकीलों और लीगल फील्ड के लोगों को अपने केस में कोई गुप्त सबूत भी मिल सकती है। अगर आप कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो अपने विचारों को कॉफी होने से बचाएं। और याद रखिएगा, पार्टनर से कोई भी बात छिपाना आपके रिश्तों में संकट भी ला सकता है। अगर आपको किसी बात पर संदेह है तो सीधे आमने सामने से बातचीत करें ना। ब्लाइंड डेट पर जा रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति का बैकग्राउंड थोड़ा जरूर चेक कर रहे हैं। अपने रूटीन में स्क्रीन टाइम करें ताकि आंखों को आराम मिल सके। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी सप्लीमेंट्स को अपने डेली डाइट में शामिल करें, क्योंकि आने वाला वक्त तुम्हारे लिए सबसे अलग और सबसे खास हो सकता है। अस्थायी संपत्ति से लाभ के आसार हैं, मन प्रसन्न रहेगा, धार्मिक आयोजन में रुचि रहेंगी, इनकम के स्रोत बढ़ सकते हैं। शाम का समय इनकम के लिए बेहतर रहेगा। पुराने नुकसान की भरपाई होगी और समाज में प्रतिष्ठा अब जाकर बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा धूमिल हो चुकी थी आपकी मान सम्मान, लोग मजाक में आपको ले रहे थे, लेकिन अब जिंदगी बदलेगी। अब बुरा वक्त खत्म होगा और एक कठोर कदम आप आगे बढ़ोगे। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा,
यह समय आपको थोड़ा सा शांत दिमाग रहना है। आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको सिर्फ परेशानी हो रही है। एक बात याद रखिए, आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन है जिन्हें करके आप खुद के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। बिना विचार किए आपको किसी को भी अपना पैसा नहीं देनी चाहिए, नहीं तो आपको आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी आ सकती है। आपके दोस्त आपको ऐसे वक्त पर दगा दे सकता है जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा जरूरत हो। रोमांस रोमांचक होगा, इसलिए उससे संपर्क करें जिससे आप प्रेम करते हैं और दिन का भरपूर लुत्फ लें। आप किसी बड़े व्यावसायिक लेन देन को अंजाम दे सकते हैं और मनोरंजन से जुड़ी किसी परियोजना में कई लोगों का संयोजन कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में किसी काम में खराबी की वजह से आज आप परेशान रह सकते हैं और इस बारे में सोचकर अपना कीमती वक्त बर्बाद कर सकते हैं। यह दिन शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक साबित हो सकता है। एक उपाय मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 9 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन सामग्री बांटने से पारिवारिक सुख बहुत तेजी गति से बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, ठीक है ना। धन संपत्ति के मामले में भी इसमें आप लाभ प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन परिवार के लोग थोड़ा आपसे नाराज हो सकते हैं क्योंकि आपका जो बर्ताव है वह गुस्से वाला हो चुका है। इसलिए परिवार के लोगों को मनाएं और अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल करनी है। प्रेम आदि अच्छा रहेगा, व्यवसाय में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा था। वैवाहिक जीवन पहले से तो 5 गुना अच्छा रहने वाला है। आपके जो वाइफ हैं वो आपकी मजबूरी को समझेंगे, आपके साथ देंगे। लेकिन वे कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है ना तो किसी को बोल कर नहीं आता है। तो बुरा वक्त से लड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, जो पैसा मान लीजिए आज आप 10 रुपये कमा रहे हैं ना, तो उसको आपको सेविंग करके रखना चाहिए। देखिए वही पैसा इन फ्यूचर में काम आता है, जो पैसा आप सेविंग करके रखते हो। इसलिए चाहे जो हो जाए, जितना भी आप पैसा कमा रहे हो उसमें से कुछ पैसा आपको सेविंग में रखना ही है, क्योंकि समस्याएं कभी किसी को बताकर नहीं आती हैं, ये बात आप जानते हैं। दोस्तों मैं मान सकता हूं कि यह समय आपके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कभी मत डरिएगा, सब कुछ भगवान संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।